हेलो स्टूडेंट, ASPCM पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 10th वालों का हिंदी का पेपर जो कल आपका आने वाला है 24 फरवरी को। ठीक है, कल जो पेपर आने वाला है उससे आपका 6 और 6 12 नंबर का जो है 100%। आपने अगर हिंदी में आप चाहें बिल्कुल भी नहीं जानते हो तब भी आप बिल्कुल भी नहीं जानते होगे तब भी आपका ये 6 और 6 12 नंबर का आप कर दोगे। गद्यांश और पद्यांश जो है इन दोनों से जो है 3 क्वेश्चन ये और 3 ये, यानी कि 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही सरल तरीके से कोई भी बच्चा कर सकता है, जिसने बिल्कुल भी हिंदी के बारे में बिल्कुल नहीं पता हो वो भी इसको कर सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रखा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न जो हैं उनके आपको उत्तर देना है। तीनों प्रश्नों का उत्तर देना है। अब आपको इस तरीके से आप ध्यान से देखिए, जो है ये हमें गद्यांश जो है, देखिए यहाँ पर गद्यांश दे रखा है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि भैया ये गद्यांश है, ये गद्यांश से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। सबसे पहले ध्यान रखना है। अब ये हिंदी का पेपर है, इतना भी ध्यान रखना है। आप सब बच्चे जानते हैं तो भाई मूर्ख ही बता देगा कि भाई मूर्ख ही बता देगा इस चीज़ को कि ये जो है गद्यांश रखा है तो गद्यांश का ये हो जाएगा तुम्हारा प्रश्न। और हिंदी का आज पेपर है तो हमको पता है हिंदी का पेपर है। ठीक है, अब इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ये जो आपका जो स्टेंजा दे रखा है, जो इतना आपको गद्यांश से इतना जो दे रखा है, इसमें देखेंगे ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन से जो है पार्ट से लिया गया है, उसको हम देखते हैं। तो पढ़ के आपको जो है पता लग जाएगा। यदि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोग मित्रता में ही मित्रता हो सकती है। इससे आपको पता लग गया कि ये जो आपका पाठ है वो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर गद्यांश की, इसका आपको संदर्भ लिखना है तो आप लिखोगे आप प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी से, ठीक है, हिंदी से मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इतना आप लिख दोगे 2 नंबर आपके क्लियर। हर बच्चा लिख देगा। ठीक है, इतना तो हर बच्चा लिख देगा, जिसको चाहे बिल्कुल भी नहीं आता हो वो भी लिख देगा। अब जिसके लेखक कौन है, मित्रता जो पाठ है उसके लेखक जो है वो रामचंद्र शुक्ल हैं। आपको याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तब आप सिर्फ इतना लिख देना कि भैया प्रस्तुत जो गद्यांश है वो हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अगर आपको इसके पहले तो पता ही होना चाहिए कि लेखक कौन है। इसके लेखक जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, इतना ये आपका हो जाएगा। पहले कह रखा है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो इसका ये संदर्भ हो जाएगा। हर बच्चा संदर्भ तो हर एकदम लिख देगा, जिसको बिल्कुल भी अगर पता नहीं है कोई भी चीज़ वो भी इस चीज़ को लिख सकता है। ठीक है, अब गद्यांश में जो रेखांकित अंश की व्याख्या की है, यानी जो रेखांकित अंश है उसको अपने भाषा में आपको बताना है कि जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, जो लेखक है वो हमें क्या बताना चाहता है वो हमको बताना है। तो लेखक ये कह रखा है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग ही मित्रता हो सकती है। यानी एक स्वभाव और एक ही रुचि के लोगों जो है उनमें ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यानी कि ऐसा होता है कि भाई जो कम पढ़ा लिखा है, जो होशियार नहीं है, जो कहते हैं क्लास में जो है थोड़ा ऐसा बच्चा है जो कमज़ोर है, वो कोशिश ये करता है कि ऐसे लोगों से मित्रता करें जो उससे होशियार हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई कहते हैं कि आप ऐसा आदमी है जिसमें ताकत कम है तो वो एक ताकतवर आदमी से मित्रता करेगा। ठीक है, करेगा नहीं करेगा, वो कोशिश ये करेगा कि भाई एक ताकतवर आदमी से मित्रता हो जाए, कहीं लड़ाई दंगा हो बुला के ले जाए तुरंत, है कि नहीं, ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है। यही तो कहना चाहता है कि भाई लेखक ये कहना चाहता है कि एक ही तरह के जो रुचि किसी की हो या एक ही तरह के स्वभाव के लोग ही मित्रता नहीं कर सकते हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग भी मित्रता कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं तो वो भी आपको पता है, क्योंकि वो चाहते हैं, एक ताकतवर आदमी चाहता है या एक कमज़ोर आदमी ये चाहता है कि ताकतवर आदमी से मित्रता हो। ठीक है, अब वो आपको पता है, आप समझदार हो क्यों चाहता है। ठीक है, उसके बाद जो गुण हम में नहीं है, क्या भी रखा है, जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें बेगुण हों। चिंताशील मनुष्य
प्रफुल्लित चिंतित के साथ ढूंढता, वो कोशिश ये करता है, जो चिंताशील व्यक्ति है, चिंता हमेशा रहता है, वो कोशिश करता है कि एक खुशहाल जो मित्र हो, जो हमेशा उसको खुश रखे, हंसी खुशी की बातें करे, हमेशा खुश रहे, उसके साथ मित्रता करना चाहता है। दुर्बल जो है वो बली का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त उपाय के लिए जो है चाणक्य का मुंह ताकता था। अब क्या रखा है कि उच्च आकांक्षा वाला जो चंद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए, अब देखिए उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त था, वो चंद्रगुप्त जो है युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। कोशिश ये करता था कि चाणक्य जो है वो बताएं कि भैया जी क्या हमको करना चाहिए आगे, चाणक्य बताते थे चंद्रगुप्त को, ठीक है। नीत विशारद अकबर के मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था, यानी कि जब भी अकबर को कोई कठिनाई होती थी या जब भी अकबर को थोड़ा डिप्रेशन में होता था, तब वो बीरबल जो है उसकी तरफ जो है देखता था, बीरबल उनको समझाता था और बीरबल ही उनकी जो भी कहते हैं कोई समस्या है उसका समाधान करता था, ठीक है। ये आप समझ गए ना। अब देखते हैं इसका हम उत्तर कैसे लिखेंगे। अब उत्तर कैसे लिखना है तो देखेंगे भाई, चलिए देखते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या है कि उपर्युक्त जो गद्यांश आपको दिया है इसका आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। संदर्भ बहुत सरल है, ठीक है। हम संदर्भ कैसे लिखेंगे तो हमको पता है, ये जो स्टैंजा आपको दे रखा है ये जो है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। भैया जी हिंदी का पेपर है तो सीधी बात है कि हिंदी की पुस्तक से लिया गया है और इसके जो रचयिता जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो यही हमको लिखना है, ठीक है, संदर्भ में, ठीक है। 2 नंबर तो भाई फ्री के हैं, ऐसे समझ लो, एक बहुत सरल है ये आपका। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर संदर्भ, क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना आप कि प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्यांश पूछ रखा है, गद्यांश का संदर्भ जो लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, लिया गया है। कोई दिक्कत, हर बच्चा लिख देगा। लेखक आपको पता होना चाहिए, पता हो और अच्छी बात है। तो हम लिखेंगे इस जिसके लेखक कौन है बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इतना लिख दिया, 2 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता, 2 नंबर आपके पक्के हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि गद्यांश में जो रेखांकित अंश है ना उसकी आपको व्याख्या लिखनी है। जो रेखा नीचे जो खिंची हुई है ना इस तरीके से, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से देखो व्याख्या कैसे करेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो है क्वेश्चन उसका आंसर देखते हैं और उसको लिखते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, पहले अंडरलाइन वाला जो चीज़ है उसको हम समझते हैं क्या है अपनी भाषा में। यह कोई बात नहीं है, यानी यह कोई निश्चित नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोग, एक ही स्वभाव और एक ही रुचि के लोग मित्रता हो सकती है, ठीक है। अब आपको अपनी भाषा में क्या लिखना है, अपनी भाषा में जो भी बता दो आप ऐसे कह सकते हो कि भैया ये निश्चित नहीं है कि एक ही जैसे स्वभाव वाले और एक ही जैसे कार्य करने वाले, ठीक है, उनके बीच ही एक मित्रता हो सकती है या एक ही जैसी रुचि रखने वाले लोगों में मित्रता हो सकती है, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। ऐसी तो आप कह सकते हो अपनी भाषा में, ठीक है। पर आपके सामने जो है वो क्या है आगे वाला, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे
से आकर्षित होते हैं या एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब इसको हमको किस तरीके से अपनी भाषा में कैसे आप कह सकते हो? आप कह सकते हो कि अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले और अलग अलग प्रकार के व्यक्ति जो रुचि रखते हैं, वो व्यक्ति जो हैं बीच में मित्रता हो सकती है, क्योंकि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के पास जो गुण नहीं है, ठीक है, जो गुण नहीं है वह दूसरे व्यक्ति में गुण को देखकर अपनी तरफ उस गुण को सीखने का आकर्षित होते हैं। वो ये सोचते हैं कि भैया जो हम में क्वालिटी नहीं है वो हम उससे सीख लेंगे, ठीक है, जो हम नहीं जानते हैं तो हम ऐसे आदमी से मित्रता कर लें कि भाई उससे हम वो चीज़ सीख जाएं। जैसे कि जैसे बच्चा है जो इंग्लिश में बहुत अच्छा जानता है या हिंदी में बहुत अच्छा जानकारी रखता है, तो वो कोशिश ये करेगा, अब वो मैथ में नहीं जानता है तो वो मित्रता उस व्यक्ति से करेगा जो मैथ में अच्छा जानकार हो, ठीक है, जिससे वो उससे मैथ जो है अच्छे से समझ सके, गणित अच्छे से समझ सके, ठीक है, यही तो होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर इस वाली लाइन को पढ़ लिया हमने, आपने मन में सोच लिया कि हम क्या लिखेंगे और वो ही हम लिख देंगे जो हमने अभी सोचा, ठीक है, उसको हम इसमें उतार देंगे, ठीक है। लिखते हैं भाई, तब हम लिखेंगे कि रेखांकित अंश में के माध्यम से, क्या लिखेंगे? रेखांकित अंश के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहता है, लेखक हमें बताना चाहता है कि क्या बताना चाहता है? कि मित्रता केवल उन दो लोगों के बीच हो सकती है, उन दो लोगों के बीच हो सकती है, उन दो लोगों के बीच हो सकती है जो एक प्रकार का कार्य करते हों। ऐसे कह सकते हैं ना, जो दिमाग में आ जाए तुम्हारे, जो भी दिमाग में आपके चल रहा हो, किस तरीके से आप उसको व्याख्या करोगे उसकी, वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। जो एक प्रकार के कार्य करते हों, ठीक है, या एक ही रुचि रखते हों, एक ही रुचि रखते हों। यह जो है आवश्यक नहीं है, यह जो है आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि भाई एक प्रकार के रुचि रखने वाले या एक प्रकार के कार्य करने वाले लोग ही मित्रता कर सकते हैं, ठीक है। अब क्यों नहीं करते वो आपको पता है। अब हम भी चाहते हैं, आप भी यही चाहते हो कि आपका जो हिंदी अगर अच्छा है तो आप मैथ वाला जो है, कोई भी क्लास फेलो है तो आप पेपर देने जाओगे तो आप कोशिश ये करोगे कि जो मैथ का जो अच्छा जानकार है उससे जो है मित्रता कर लें तो थोड़ी बहुत जो हेल्प मिल जाए। करते हैं बच्चे, तो वही है ना, ठीक है। अब हमको और इसमें लिखना है आगे वाला, क्या कर रखा है? समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। अब इसकी हमें व्याख्या क्या करनी है वो हम देखते हैं। हमको लिखना है यहाँ पर समाज में भिन्नता देखकर लोग, समाज में भिन्नता देखकर लोग क्या कह सकते हो आप? समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। लोग एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, यानी जो लिखा है उसको आप अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है। आकर्षित होते हैं, अपनी भाषा में उसको जवाब देना है। आकर्षित होते हैं, अर्थात
अर्थात एक व्यक्ति के पास जो गुण नहीं है, एक व्यक्ति के पास जो गुण नहीं है, एक व्यक्ति के पास जो गुण नहीं है, जो गुण नहीं है, वह दूसरे व्यक्ति के गुण देखकर, वह दूसरे व्यक्ति में गुण देखकर दूसरे व्यक्ति में गुण देखकर उसकी तरफ आकर्षित होता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है। सभी में ये आकर्षित होता है, ठीक है। कोई भी मानव हो, प्रत्येक मानव पर ये लागू होता है, ठीक है। आप पर भी लागू होता है कि आप भी यही चाहोगे कि जैसे आप हिंदी के अच्छे जानकार हो, तो आप अगर मैथ के अच्छे जानकार या इंग्लिश के अच्छे जानकार नहीं हो, तो आप ऐसा मित्र वहाँ पर बनाने की कोशिश करोगे जो इंग्लिश या मैथ जो भी है उसमें आपका सहायता कर दे और उससे आपको कुछ अलग सीखने के लिए मिले, ठीक है। ये आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, ये दूसरा जो क्वेश्चन था, गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये हो गया, ठीक है। बहुत सरल है, अपनी भाषा में आपको लिखना है, ठीक। आप ये जरूरी नहीं है कि सर ने बता दिया कि उसी भाषा में करना, नहीं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरीके से उसको आप डिफाइन कर सकते हो, किस तरीके से आप अपनी भाषा में उसको उतार सकते हो, किस तरीके से अपनी भाषा में उसको समझा सकते हो, उसी तरीके से हमको लिख देना है, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा जो है, लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को क्यों आकर्षित होते हैं, वो हमने आपको बता दिया है। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो हमारे पास गुण नहीं है वो हम और दूसरे के पास जो गुण है उससे हम सीख सकें, ठीक है, यही तो है। तो लिखेंगे हम, ये आपका कौन सा रहेगा, थर्ड वाला जो है वो रहेगा। तो क्या रखा है, लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित क्यों होते हैं। तो आपको यही लिखना है कि जो हमारे पास गुण नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारे पास जो गुण नहीं है वो दूसरे के पास जो गुण है उससे हम कुछ ना कुछ सीख सकें, ठीक है। इसका उत्तर लिखते हैं। तो समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, वो हमको बताना है क्यों, ठीक है। तो लेखक के अनुसार क्या है कि भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे से आकर्षित होते हैं क्योंकि उनके पास जो गुण नहीं है वो दूसरे के पास जो गुण है उससे सीख सकें, ठीक है। तो हम अपनी भाषा में लिखेंगे कि लेखक के अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मित्रता इसलिए करता है कि वह या उसके पास, ठीक है, उसके पास जो गुण नहीं है वह उससे सीख सके। यानी दूसरे व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति पर जो गुण है, अलग अलग गुण वाले हैं ना, तो उससे सीख सकें। वह गुण, यहाँ लिखेंगे वह गुण उससे सीख सके, ठीक है। बहुत सरल हो जाता है आपका, बहुत सरल। आप ये जो आपको स्टैंजा दे रखा है इसको आप पढ़ लोगे, एकदम बता दोगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, बहुत ही सरल तरीके से बता दोगे, ठीक है। अब यहाँ आपको दूसरा स्टैंजा दे रखा है और या तो आपको ये या आपको ये, इनमें से आपको करना है। इसी तरीके से इसको भी आप पढ़कर, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको भी पढ़कर आप इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है, ये जो आपका अथवा में दे रखा है, इसको हम मौखिक बता देते हैं। देखिए ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखिए क्या है, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या
कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी जो है वो अन्न न दे सके। यह संभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। ठीक है, अब ये जो आपका चैप्टर कौन सा है, ये जो पाठ है वो आपका ममता नामक पाठ है। एक लड़की है ममता, उसके द्वारा जो है चैप्टर का नाम ही है ममता। ठीक है, जिसमें एक लड़की जो है ब्राह्मण लड़की, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसमें क्या है कि अब ये बताया गया है कि भैया जी उसके जो पिताजी थे वो इतना धन इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही धन इकट्ठा कर लेते हैं। तब उनकी जो है लड़की जो है वो उनसे कहती है कि भाई पिताजी आपने इतना, एक ब्राह्मण होकर आपने इतना धन जो है इकट्ठा कर लिया है, ये भगवान की इच्छा के विरुद्ध है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो भीख मांग कर खाता है, दान में जो चीज़ें मिलती हैं उनको खाता है। ठीक है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जो ब्राह्मण है उसको, क्या हिंदू बचे नहीं हैं पृथ्वी पर? क्या ऐसा कोई हिंदू पृथ्वी पर नहीं बचा है जो ब्राह्मण को जो है इतनी भीख दे सके या इतना दान कर सके कि जिससे हम दो मुट्ठी जो है कोई दान दे दे, जिससे हम अपनी भूख को मिटा सकें। ठीक है, ये कुछ वो चैप्टर, जो आप चैप्टर पढ़ लोगे, चैप्टर से ही आपको ये पता लग जाएगा कि क्या उसकी कहानी है। ठीक है, और इसी तरीके से इसमें जो है आपको दे रखा है। अब ये जो है, अब आपको ये पता लग गया कि ये जो आपको दे रखा है, ये चीज़ आपको दे रखी है, ये किससे दे रखी है? तो भैया ये ममता, पाठ का नाम क्या है? ममता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब आपको इतना तो पता ही, भाई हिंदी का पेपर है तो हिंदी की ये जो है एक पाठ है ममता, उससे लिया गया है। अब इसके लेखक जो है वो कौन है? इसके लेखक कौन है? जय शंकर प्रसाद। इसके लेखक कौन है? जय शंकर प्रसाद है। तो अब हम क्या लिखेंगे, आप ही बताइए क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है। दोबारा सुनेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जय शंकर प्रसाद हैं। इतना लिख दोगे, ये आपका 2 नंबर क्लियर हो गया। कोई दिक्कत? ये 2 नंबर क्लियर, यहीं से आप समझ सकते हो। प्रस्तुत जो गद्यांश दे रखा है वो हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। 2 नंबर आपके क्लियर हो गए। ठीक है, फिर क्या रखा है कि जो गद्यांश में जो रेखांकित अंश है इसका भाव क्या है, ये क्या बताना चाहता है? तो देखो ध्यान से पढ़ेंगे। परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा? अब इसका आपको क्या करना है? हिंदी में अपनी तरीके से अनुवाद करना है। तो इसका है क्या, अनुवाद क्या है, उसको आप समझ लो पहले ध्यान से। ठीक है, हम बताएं उसको, आप ध्यान से सुनना, आप समझ जाओगे। तो हम क्या लिखेंगे? वही कि रेखांकित अंश का भाव जो है उसमें लेखक जो यानी जयशंकर प्रसाद जी बताना चाहते हैं कि जब ममता अपने पिताजी को इतना धन इकट्ठा करते हुए देखा, ममता ने अपने पिताजी को इतना धन इकट्ठा करते हुए देखा, तब देखा तो ममता ने अपने पिताजी जो है उनसे कहती है, ममता जो है अपने पिताजी से कहती है कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने इतना साहस किया, क्यों किया? हम ब्राह्मण हैं, क्या हमें भीख या दान जो है वो नहीं मिलेगा? क्या हम पृथ्वी पर या हम कह सकते हैं क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई हिंदू व्यक्ति नहीं बचेगा जो ब्राह्मण को भीख या दान दे सके? ध्यान से सुनना। अब आपको ये हिंदी में लिखना है और आप जो है लिख दोगे, हमें भाई विश्वास है। क्या लिखना है कि जो है जो ममता लड़की है उसने जो है अपने पिता को ज़्यादा धन इकट्ठा करते हुए देखकर उनसे ये कहा कि आपने भगवान के विरुद्ध जो है आपने इतना साहस कर दिया, भगवान के इच्छा के विरुद्ध कि आपने इतना धन इकट्ठा कर लिया। क्या इस धरती पर कोई भी ऐसा हिंदू नहीं बचेगा जो एक जो पंडित है या एक जो ब्राह्मण है उसको भीख नहीं देगा, उसको खाने के लिए कुछ नहीं देगा? वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, दोबारा से एक बार और रिपीट कर देते हैं, आपको सुनना है और आपको नोट करना है। ठीक है, आपको लिखना है कि निम्नलिखित या निम्न रेखांकित अंश के भाव जो हैं उसमें जो जयशंकर प्रसाद बताते हैं कि ममता जो है वो अपने पिता को इतना धन, ममता जो है अपने पिता को इतना धन इकट्ठा करते हुए देखा, तो ममता ने अपने पिताजी से कहा
कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने इतना साहस क्यों किया, कैसे किया, ठीक है। जब हम ब्राह्मण हैं क्या हमें भीख या दान नहीं मिलेगा? क्या पृथ्वी पर ऐसा कोई हिंदू जो है, पृथ्वी पर कोई ऐसा कह रखा है ना, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा? तो कह रखा है, क्या आपको अब अपनी भाषा में लिखना है, इसमें क्या लिखना है कि भाई क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा हिंदू व्यक्ति नहीं बचेगा जो ब्राह्मण को भीख या दान दे सके, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दूसरे का आंसर। आपको देखो हमने आपको 2-3 बार रिपीट कर दिया है, आपको ध्यान सुनना, आपको याद हो गया होगा, कितना सरल है, आप इसको पढ़ लो, अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है। चलिए तीसरा जो है वो क्वेश्चन क्या कह रखा है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे ये कह रखा है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। अब भाई छोटा सा बच्चा बता देगा, क्या बताया गया है? घूस लेना। जो पंडित जी हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो घूस लेते थे। वो जो है चैप्टर आप पढ़ोगे उसमें जो है इकट्ठा, देखिए आप ज़्यादा धन इकट्ठा कब कर सकते हो? इल्लीगल काम करके, घूस लेके। तो वो ही कह रखा है ममता जो है वो घूस लेने के कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताती है। यहाँ क्या लिखना है? ममता जो है घूस लेने के कार्य को जो है ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताती है। ये आपका दूसरा जो है 2 नंबर का, तीसरा प्रश्न जो है वो 2 नंबर का हो गया, ठीक है। बहुत सरल है, छोटा सा बच्चा कर देगा। भाई हिंदी का थोड़ी भी जानकारी न रखता हो वो भी संदर्भ तो एकदम लिख देगा, संदर्भ तुरंत लिख देगा। इसको लाइन को पढ़ना है, उसको अपनी भाषा में बताना है, यानी कि आपका जो है 3 दूना 6 नंबर का ये क्लियर हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। अब पद्यांश की बात आती है, तो देखिए क्या रखा है, दिए गए पद्यांश के आधार पर 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, ठीक है। तब पद्यांश का जो है उसको हम कैसे करेंगे समझते हैं। चलिए इसका जो क्वेश्चन जो है अगला प्रश्न नंबर 2 उसमें क्या रखा है, देखिए पद्यांश आपको दिया है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद जो है नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। ये आपका पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जो है ना वो सूरदास है। अब देखो सूरदास है, कौन नहीं बता सकता है सूरदास है? यहाँ सीधे लिखा है सूरदास स्वामी करुणा में, तो आपको पता लग गया यहाँ पर कि इसके जो लेखक हैं वो सूरदास हैं, ठीक है। इसको तो आप ऐसे ही थोड़ा बहुत दिमाग होना चाहिए, कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए, तो आपको इससे आप कर सकते हो। अब भाई पद्यांश है, यहाँ से पता लग गया पद्यांश है, हिंदी का चैप्टर है, हिंदी से लिया गया है, ठीक है। बहुत सरल हो जाता है। तो देखिए क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेह पाई, ठीक है। यानी सूरदास जो स्वामी हैं वो कृष्ण की जो है वो महिमा का बखान करते हैं यहाँ पर, ठीक है। कृष्ण के बारे में कहते हैं कि भाई कृष्ण भगवान की अगर कृपा हो, कृष्ण भगवान जो है किसी पर अपनी दया दृष्टि या कृपा दर्शा दे, तब जो है अंधा जो है वो देख सकता है, गूंगा जो है वो बोल सकता है, रंक जो है यानी कि गरीब व्यक्ति जो है वो राजा बन सकता है, बहरा जो है वो सुन सकता है, बहरा सुन सकता है, गूंगा बोल सकता है, अंधा जो है सब कुछ देख सकता है, अगर श्री कृष्ण भगवान की जो है वो कृपा बरस जाए तब, ठीक है। अब यहीं से आप समझ गए, देखो यानी भगवान कृष्ण की कृपा जो बरसने पर क्या हो जाता है, बहरा सुने और गूंग पुण्य बोले, यानी बहरा जो है सुन लेता है और गूंगा जो है वो बोलता है भगवान कृष्ण की दया दृष्टि होने पर। यही आपको लिखना है। इसका अंडरलाइन का जो है आपको पूछ रखा है ना, रेखांकित अंश, जो रेखांकित अंश है उसका व्याख्या क्या करना है कि जो है सूरदास जो है बताना चाहते हैं, कहते हैं कि अगर भगवान कृष्ण जो है अगर उनकी दया दृष्टि हो तो बहरा सुन लेगा और गूंगा जो है वो बोलेगा, और रंक जो है यानी कि जो गरीब व्यक्ति है वो जो है राजा बनकर अपने सिर पर क्या कहते हैं मुकुट, जो है राज मुकुट धारण कर लेता है, ठीक है। सिर्फ किसकी? कृष्ण की जो है वो अगर दया दृष्टि हो तब, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या रखा है, उपर्युक्त उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप तुरंत लिख दोगे, तो चलिए पहले हम संदर्भ लिखते हैं। रेखा अंश जो है उसकी व्याख्या करेंगे, और उसके बाद जो पंक्ति जो है उसमें अलंकार कौन सा है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसका जो है जो आपको पद्यांश दे रखा है उसका संदर्भ लिखते हैं। तो क्या लिखना है भैया, सब लिख लेंगे, सब बच्चे बहुत होशियार हैं, सब बच्चे लिख लेंगे। क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश,
जैसा वहाँ पर गद्यांश लिखा था यहाँ पर पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत है? पद नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, पद नामक पाठ से लिया गया है। जिसके रचयिता कौन है? सूरदास है। जिसके रचयिता सूरदास है। 2 नंबर क्लियर हो गए आपके। ठीक है, सबसे सरल हो जाता है आपका। देखो संदर्भ लिखना सबसे सरल है। अब सब वैसे तो सभी सरल है, संदर्भ क्या सभी सरल है भाई। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि जो रेखांकित जो आपका अंश है उसकी व्याख्या करनी। तो रेखांकित अंश क्या है? बहरो सुने गूंग पुन बोले, यानी बहरा जो है वो सुन सकता है, गूंगा जो है बोल सकता है। रंग चले सिर छत्र धराई, यानी कि जो रंग है यानी गरीब जो है वो अपने सिर पर जो है राज छत्र यानी कि कह सकते हो आप मुकुट जो है, राज मुकुट जो है वो रखकर वो धारण कर सकता है। अब किसकी कृपा होने पर? तो सूरदास जो है कृष्ण भगवान के भक्त थे, तो वही लिखना है कि भाई सूरदास जो है वो कृष्ण की महिमा मंडल करते हुए कहते हैं कि प्रभु की अगर कृपा होगी तो बहरा व्यक्ति सुनेगा, गूंगा व्यक्ति जो है वो बोलेगा और गरीब व्यक्ति जो है वो राजा बनकर अपने सिर पर राज मुकुट जो है वो धारण करेगा। ठीक है, यही हमको लिखना है। चलिए हम लिखते हैं इसको। तो हमको लिखना है अब यहाँ पर रेखांकित जो आपका अंश है उसकी व्याख्या। तो हम लिखेंगे यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या। सभी बच्चे जो है राइटिंग का विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, हमारा चलो ऐसे ही है, जो भी बच्चा वहाँ पर लिखेगा वो राइटिंग का विशेष ध्यान देगा, कटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिखते हैं। तो लिखेंगे सूरदास श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण की महिमा मंडल करते हुए महिमा मंडल करते हुए बताते हैं, कहते हैं या बताते हैं। ठीक है, कहते हैं कि यदि कृष्ण की कृपा हो या प्रभु कृष्ण की कृपा हो कि यदि गलत हो गया, यदि प्रभु कृष्ण की कृपा हो तो प्रभु कृष्ण की कृपा हो तब बहरा सुन सकता है, गूंगा बोल सकता है। बहरा सुनेगा तथा गूंगा बोलेगा। बहरा सुनेगा और गूंगा जो है वो बोलने लगेगा। आप इसे कह सकते हो बहरा सुन सकता है और गूंगा बोल सकता है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तथा रंग माने गरीब। ठीक है, तथा गरीब जो है राज छत्र धारण कर लेगा। गरीब राज छत्र धारण कर लेगा। अपनी भाषा में लिखना है। सभी बच्चे जो है अपनी भाषा में, अरे अपनी भाषा में तो सब लिख सकते हो, अपनी भाषा में बता देना कि भैया ऐसे ऐसे बात है, ये कहना चाहते हैं जो आपके सूरदास जी हैं वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या रखा है? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। ठीक है, तब हम देखेंगे। अब यहाँ पर जो है बखान किया जा रहा है। ठीक है, बखान किया जा रहा है उन पंक्तियों में श्री कृष्ण का, जो पंक्तियाँ हैं इनमें। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? यहाँ जो है वो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। तब जो तीसरा जो है
क्वेश्चन आपका जो रहेगा, यहाँ अलंकार की बात की जाए कि इसमें अलंकार क्या होगा, ऊपर की जो पंक्तियाँ हैं उनमें, तो उनमें उपर्युक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अब इसका जो है अगला क्वेश्चन अथवा में जो दे रखा है उसको समझते हैं। चलिए, अगला जो आपको दिया है अथवा में उसको हम समझते हैं। उसका क्या है भाई, तो क्या रखा है, सुन सुंदर बैन सुधारस सोने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन जिन्हें या तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तेह अवसर सेह रावे, अब लोकत लोचन लाह अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंच कली। ये कुछ आपको दे रखा है। ठीक है, अब ये जो है आपको पता है। अब इसमें देखो हम क्या बता सकते हैं, ये भाई किससे, ये जो है आपका पद्यांश से लिया गया है, तो आपको संदर्भ में लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी से लिया गया है। ठीक है, अब इसका जो चैप्टर है, जो पाठ है, उसका नाम है बनपथ। किस लिया गया है, बनपथ। ठीक है, बनपथ पर ऐसे कुछ चैप्टर है, उससे लिया गया, बनपथ पर नामक पाठ से लिया गया है। जिसके रचयिता कौन है, तो भाई तुलसी है यहाँ पर, तो तुलसीदास वह कौन है, तुलसीदास, इसके रचयिता तुलसीदास। यानी कि आपका 2 नंबर तो ये क्लियर हो गया कि उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के बनपथ नामक पाठ से लिया गया है। बनपथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिनके जो रचयिता हैं वो कौन है, तुलसीदास जी हैं। ठीक है, 2 नंबर क्लियर हो गए। संदर्भ पूछा गया उसमें। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो रेखांकित अंश जो है उसमें क्या रखा है, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंच कली। यानी कि वो यहाँ जो है, यहाँ बात की जा रही है जब राम जो है उनको वनवास हुआ था, तब जो राम जो है जब वनवास के लिए जा रहे थे, तब जो गांव की जो ग्राम बधुएँ थीं, यानी कि ग्राम की जो बधुएँ थीं, वो उनको देखती हैं और कहती, वो उनके मन में क्या भाव प्रकट होता है वो बताते हैं तुलसीदास जी, कि मानो प्रेम का सरोवर जो है राम रूपी सूर्य उदय हो गया है। ठीक है, भानु उदय मतलब सूर्य उदय, यानी कि ऐसा जब जो जाते हैं तो कह रखा है कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम बधुओं के नैन रूपी कमल सुंदर कलियों से खिल गई हों। तो ये कहा गया है। तो इसको हम पूरा समझते हैं क्या है। जब राम वनवास जाते हैं तो रास्ते में एक जगह ग्राम बधुएं जो हैं वो राम को एकजुट होकर निहारती हैं। ठीक है, उसी समय जो है कुछ तुलसीदास जी हैं वो वर्णन करते हैं, वो ये कहते हैं कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य, मानो क्या लिखना है आपको, मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल जो है उनमें सुंदर कलियां खिल गई हों। ये आपको लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान सुनना कि जब राम वनवास जाते हैं तब रास्ते में एक जगह जो है वो ग्राम बधुएं जो है राम को निहारती हैं। उसी समय जो है तुलसीदास उस चीज़ का वर्णन करते हैं, जब वो निहारती है ना उसी चीज़ का जो है वर्णन करते हैं अपने भाषा में। वो ये कहते हैं कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। ये आपका ये जो स्टेंजा जो लाइन वाला है ना, अंडरलाइन है, यानी रेखांकित अंश है, उसका जो है अर्थ हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगा। अनुराग तड़ाग और मन मंजिल कली में कौन सा अलंकार है वो आपसे पूछा है। अनुराग जो तड़ाग आप ये कह रखा है, इसमें जो है रूपक अलंकार है। अनुराग तड़ाग जो है इसमें कौन सा है, रूपक अलंकार है।
ठीक है। मंजुल कंच कली जो है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, थोड़ा समझते हैं यहाँ पर हम आगे जो है। ठीक है, अब आपको ये संस्कृत का स्टैंजा दिया जाएगा जिसमें आपको इसी तरीके से क्या क्या रखा है कि ये जो संस्कृत का स्टैंजा दिया गया है इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। एक ऊपर दे रखा है, एक नीचे दे रखा है, ध्यान से देख लो। सही बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका जो है ज़रूर इसका अनुवाद करेंगे। ठीक है, इसका अनुवाद करके जाएंगे, इसी टाइप का आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से संस्कृत के कुछ आपको गद्यांश दे रखे हैं जिनका आपको संदर्भ सहित यानी कि कौन सी चैप्टर से लिया गया है और आपका क्या इसका अर्थ है वो आपको बताना है हिंदी में। ठीक है, दो आपको दिए गए पाठ्य पुस्तक जो है इससे आपको एक उत्तर देना है खंड काव्य के आधार पर। मुक्तिदूत आपको ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्रपूजा, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए कर्ण, करमवीर और तमुल, ये आपको ध्यान से देखना है इस चीज़ को और इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये आपको तैयार करके जाना है अच्छे से। एक बार आप अगर कर लोगे तो उसका आप पढ़ के जैसे जाओगे शाम को तो सुबह तक आपको लगभग 70% से सुबह से पढ़ लिया और जाके लिख दिया। ठीक है, आपको चरित्र चित्रण देना है, इनका चरित्र चित्रण जो है वो बताना है। एक कहानी टाइप होती है वो आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, याद हो जाएगा बच्चे, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा जो है डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं, एकदम चिल मार के जाओ। ठीक है, बहुत मज़े से जाओ, बहुत अच्छे से पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए आपको जो है जीवन परिचय दे रखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से आपको एक करना है। ये आपको याद कर लेना, इनमें से आपका 100% जो है आ जाएगा। ठीक है, कौन सा? राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। स्क्रीनशॉट हो गया था, बैक कर ले लेना जिसने नहीं लिया है वो। और अब आपको यहाँ पर जीवन परिचय देना है। यहाँ पर देखिए गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और महाकवि सूरदास, इनको याद कर लेना, 100% आ जाएगा इसमें से। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक के में जो भी आपको श्लोक को याद किया है, अगर इसमें जो है दिया नहीं हो, प्रश्न आपका जो हो उसमें दिया ना हो, जो भी आपका पेपर आए उसमें ना दिया हो, वो आपको एक श्लोक लिख देना है, 2 नंबर का आता है। ठीक है, हिंदी जो आपका यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं संस्कृत में, उस संस्कृत में ही आपको उत्तर देने हैं। 2 प्रश्न के उत्तर देने, 4 आपको दिए जाएंगे। अच्छे से जो प्रश्न है उनको देख लो। ठीक है, बहुत चांस है कि ये क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं और आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण का उपाय, आतंकवाद का कारण निवारण, जनसंख्या। अब आपको ये जो लिखना है, निबंध जो लिखना है वो हेडिंग डाल के लिखना है। क्या इसके कारण हैं, क्या इसके उपाय हैं, ठीक है, किन किन कारणों से ये होता है, ये आपको हेडिंग डाल के बाकायदा लिखना है। जो नहीं कि आप जैसे क्लास 1-2 में लिख देते थे गाय की 4 टांगें होती हैं, एक मूड होता है, एक सिर होता है, कहते हैं ना एक सिर होता है, 2 आँखें होती हैं, ऐसे नहीं लिखना है। एकदम बढ़िया तरीके से हेडिंग जो है बाकायदा जिस विषय में को आप वहाँ पर दर्शाना चाहते हो उसका जो है हेडिंग डाल के तब करना है। ये याद करना है आपको। एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। तस्माय अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए मित्र को एक पत्र जो है लिखना है, यानी कि आपको मित्र के लिए एक पत्र लिखना है, आपकी कोई एक रुचि को दर्शाते हुए। मित्र को लिए लेटर जो लिखते नहीं है वही, अब आप जानते हो, अब तो लेटर लिखते ही हो, हमें पता है, बहुत वैसे हो ना, तुम लेटर लिखना जानते ही हो। तो कोई भी मित्र है, मान लिया तुम्हारा कोई मित्र है, उसके लिए आपको लेटर लिखना है और अपनी जो है विशेष रुचियाँ जो है वो आपको बतानी है। और अथवा क्या रखा है कि उत्तर मध्य रेलवे में शिकायत जो है अपने टिकट निरीक्षण द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के लिए टीटी जो है, टीटी ने मार लिए थप्पड़, तुम्हारे मार दिए 15-20। ठीक है, मान लिया 15-20 थप्पड़ मार दिए बिना बात के, कोई बात नहीं थी। अब आपको शिकायत करनी है, या मान लिया कि भाई तुमसे जो है धक्का मुक्की कर दी, गाली लॉन्च कर दी। अब आपको रेलवे के लिए एक शिकायत पत्र जो है वो लिखना है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार बेटा लिख देना है, एक बार जो है आपको पढ़ लेना है, एक बार में याद हो जाएगा। और देखो क्या लिखना पड़ता है आपको, किस विषय में आपको जो है वो क्या कहते हैं कंप्लेंट करनी है वो लिखना पड़ता है। और फिर अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा कि हमारे साथ ऐसी वार्ता हुई है और आपको बताना है उसके बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके का आपका जो है वो आपका पेपर आएगा। ठीक है,
किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से पेपर जो है आप पढ़ के जाओगे, अच्छा सा रिवीजन करके जाओगे, अच्छे से जो अपने आप को पेपर दिखाया है इस पेपर का एक एक पार्ट जो उसको देख लेना बच्चे, ठीक है। आशा करते हैं और भाई भगवान से प्रार्थना है कि सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जाए कल का, ठीक है। सभी बच्चे का पेपर वैसे भी बहुत अच्छा जाएगा, सब बच्चे ज़्यादा वो ना लें, दिमाग ज़्यादा वैसा ना करें, एकदम बढ़िया से पढ़ें, अच्छे से कल पेपर देखें, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें।